ये सवाल है आपको आपको क्या गिवन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। आपको क्या निकालना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स रेस्ट पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 6। तो सबसे पहले अपन 1 बाय 1 हमला करेंगे। अब सबसे पहले इसको हमला करेंगे। आपको क्या दिया है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 2। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक्स की पावर 1 वाले टर्म्स निकालना है। अब यहाँ पे 2 दिया है, एक्स की पावर 2 वाले टर्म्स का वैल्यू अपने को गिवन है। अब मेरे को बताओ 1 और 2 के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगता है, पावर 1 से 2 में जाना रहा, पावर 1 से 2 में जाना रहा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है आपका, 1 से 2 में जाना है, मतलब 1 से स्क्वायर में जाना है। तो क्या है, कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर करता हूं मैं, तो इसमें क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो आपको एक टर्म का स्क्वायर दिया है, एक टर्म का स्क्वायर दिया है, आपको क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। यहाँ पे पावर क्या है, सिंगल सिंगल है ना, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर वाले, ये आपको गिवन है, राइट। मतलब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा बेटा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। आप a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। देखो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं सर, हमको तो पता है, दो फॉर्मूले ये फॉर्मूले। आपके पास फॉर्मूले क्या है बेटा, देखो आपके पास स्क्वायर और सिंगल वाले के टर्म में फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, एक फॉर्मूला है आपके पास। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, स्क्वायर वाले टर्म का वैल्यू गिवन है, a का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका a और ये हो गया पूरा 1 अपॉन एक्स, ये हो गया b। आपको क्या गिवन है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आपको क्या पूछा है, x प्लस पूछा है, प्लस पूछा है, प्लस। मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला कि ये वाला, प्लस वो ऊपर वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, यहाँ पे ये फॉर्मूला। अब मैं आपको क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको बेटा, 1 बाय आपको क्या गिवन है 7। अब आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है, अब यहाँ पे देखो मैं इसको भी किसी टर्म का स्क्वायर लिखता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है, दोनों को 1 अपॉन एक्स का होल ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, ब्रैकेट इज इक्वल टू 7। अब आपके पास देखो दो टर्म दिख रहा है कि फॉर्मूले में क्या है आपका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपके पास a और ये हो गया आपके पास b। समझ में आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, x और b की वैल्यू 1 बाय x। अब फॉर्मूला लगाएंगे अपन, देयरफॉर अपन अपना फॉर्मूला क्या है, a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू पुट करो, मतलब हमको क्या है यहाँ पे, a क्या है बेटा आपका, a x है, तो a की जगह जहाँ जहाँ a है वहाँ x पुट करोगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या पुट करोगे यहाँ पे 1 अपॉन x। तो a क्या है आपका बेटा, x प्लस b क्या है 1 अपॉन x होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन x का होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 into a मतलब x into b मतलब क्या है 1 अपॉन x। समझ में आया, a b है यहाँ पे, तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 बाय x। अब a ऐसे कैसे आएगा, x प्लस 1 अपॉन x होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अब आपको क्या गिवन है बेटा, मेरे को बताओ, आपको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कितना गिवन है 7। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, इतनी की वैल्यू कितना गिवन है आपको, कितनी गिवन है, प्रॉब्लम देखो ना, x स्क्वायर प्लस
कंपेयर करोगे देखो a टू 2 मतलब a इक्वल टू a क्या आएगा आपका बेटा फाइनल आंसर क्या है दिखना ही है तुम्हें तो पहले का आंसर क्या है पहले का आंसर 3 पहले का आंसर आ गया 3 पहले का आंसर 3 तो यहाँ पे पहले का आंसर क्या आएगा बेटा देयरफॉर ये वीडियो में लिख रहे हैं नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले का देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितना है बेटा आपकी 3 समझ में आ गया ये पहला सॉल्यूशन हो गया आपका अब दूसरा क्या है क्यूब है दूसरा क्यूब कैसे आएंगे आप बताओ क्यूब दूसरे का सॉल्यूशन कैसे आएगा बताओ क्यूब कैसे आएगा आप क्यूब कैसे निकालोगे आप सिंगल ब्रैकेट से क्यूब में जाना है फॉर्मूले को चलते भी नहीं आपने जैसे सिंगल से डबल गए सिंगल से स्क्वायर में गए तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सिंगल से क्यूब में जाना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा a प्लस b होल ब्रैकेट का हाँ सीधा हम क्यूब क्यों नहीं कर सकते 3 का अगर अपने को वैल्यू गिवन है तो क्यूब किया है इधर दो टर्म्स है बेटा तो एक बार क्यूब ले लेगा समझ आ गया आप जो बोल रहे हो कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आपने क्यूब ले लिया तो इस पे क्यूब लगेगा और इस पे लगेगा ऐसा लगेगा ऐसा नहीं लगेगा समझ में आ गया सेपरेट पे नहीं लगेगा पूरे टर्म पे लगेगा समझ में आ गया हाँ वैसा भी चला तो यहाँ पे एक शॉट आप यहाँ पे पूछ रहे हो a प्लस b होल ब्रैकेट का क्यूब पे ही पूछ रहे हो ना तो मैं क्या कर रहा हूँ अब आपका क्यूब का फॉर्मूला क्योंकि आपको क्या है क्यूब निकालना है तो क्यूब का फॉर्मूला लिखूंगा a प्लस b होल ब्रैकेट क्यूब क्या है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ये फॉर्म हो गया और दूसरा फॉर्म क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब दोनों में क्या कॉमन है 3ab कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस b ये दूसरा फॉर्म है इसका दोनों आपको लर्न होने का होना ठीक है एक फॉर्मूला लर्न करो उसमें से ये देखो ये समझाएगा स्टेप कैसे आया 3ab ब्रैकेट में आएगा a प्लस b तो चलो अब आपको यहाँ पे क्यूब है बट यहाँ पे क्या है इसकी पावर सिंगल है तो आप क्या करोगे बट अपने पास क्या है वी हैव क्या है आपके पास बेटा x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 तो आप क्या करोगे टेक क्यूब ऑन बोथ साइड क्यूब ऑन बोथ साइड तो क्या आएगा बेटा x का सॉरी x प्लस 1 अपॉन x होल ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब अब यहाँ पे ये क्या है बेटा आपका ये क्या है यहाँ पे ये है आपका x ये क्या है आपका x और b क्या है आपका 1 बाय x b क्या है आपका 1 बाय x तो आपका क्या है फॉर्मूला बता बेटा फॉर्मूले के हिसाब से a का क्यूब क्या आएगा a का क्यूब जहाँ जहाँ a है वहाँ आप क्या चलाओगे x चलाओगे जहाँ जहाँ a है वहाँ आप x पुट करोगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे 1 बाय x तो a का क्यूब मतलब किसका क्यूब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 1 अपॉन x का होल क्यूब प्लस आप कोई भी यूज करो ये वाला यूज करो ये वाला यूज करो आंसर सेम आएगा बट मैं ये वाला यूज करूंगा क्यों सर क्योंकि a b साथ में तुम्हें पता है x और 1 बाय x कट जाएगा तो क्या होगा प्लस 3a ये मतलब x b मतलब क्या 1 बाय x ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस b मतलब x प्लस 1 अपॉन x ये समझा है इसके हाँ ये क्या हो गया a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b तो ये क्या आएगा बेटा इधर इसकी वैल्यू कितना है 3 का क्यूब कितने वैल्यू इसकी 3 का क्यूब कितना आएगा 27 करेक्ट अब क्या आएगा देखो नेक्स्ट पहला वाला फॉर्म भी चलेगा ना हाँ पहला वाला वो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं वो भी सॉल्व किया तो आंसर सेम आएगा घर पे ट्राई करना इससे आंसर सेम आएगा तो क्या आएगा इधर x का क्यूब प्लस अभी क्यूब है तो ये इसके ऊपर भी जाएगा और इसके ऊपर भी जाएगा तो 1 का क्यूब 1 और x का क्यूब x क्यूब प्लस इधर क्या
की हो गई 9 दे लेंगे जब कहेंगे 27 माइनस 9 तो कहेंगे x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 18। समझ में आ गया? ये हो गया आपका दूसरा। पहले का वैल्यू क्या है बेटा आपका? पहले की वैल्यू है आपकी 3 और दूसरी की वैल्यू है 18। समझ में आ गया? चलो वीडियो पॉज करो 1 मिनट और फोटो निकालो। ये तीसरा पार्ट है। आपको क्या पूछा है? x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 6। अब आपको क्या की वैल्यू पता है, स्क्वायर की वैल्यू पता है, सिंगल वाले की वैल्यू पता है, क्यूब वाले की वैल्यू पता है, राइट? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 को क्या लिख सकते हैं अपन? पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 2 3 into 2 प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन x 3 into 2। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है कौन सी? a रेज़ टू पावर m into n। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? a रेज़ टू पावर m n। ऐसा लिख सकता हूँ ना? पावर में पावर का पावर की पावर, इसका क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? x क्यूब और 3 into 2 को कैसे लिख सकता हूँ? x का क्यूब और उसका स्क्वायर प्लस इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1x का क्यूब उसका स्क्वायर। राइट? बट आपके पास किसकी वैल्यू है? ये चलेगा क्या? यहाँ पे देखो आपके पास x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू है। ये स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, इसका चलेगा। समझ में आ गया? इसको कैसे लिखा ऐसे समझा? समझ में आ गया? चलो अब ये देखो, अब ये क्या हो गया आपका? ये a और ये b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा? a प्लस b होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो कहेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a क्या है बेटा आपका? a x क्यूब प्लस b क्या है आपका? 1 अपॉन x क्यूब, ये ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मतलब x क्यूब का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या है? 1 अपॉन x क्यूब का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a मतलब x क्यूब इंटू b मतलब 1 बाय x क्यूब, राइट? अब मेरे को बताओ क्या क्या वैल्यू पता है? x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब, इसकी वैल्यू अपन ने अभी निकाली। x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब, इसकी वैल्यू, इस पूरी की वैल्यू क्या है? 18। इस पूरी की वैल्यू क्या है? 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 6 प्लस ये क्या जाएगा? 1 का स्क्वायर, 2 इस क्यूब को क्या है? इसका भी ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ पे क्यूब और क्यूब उड़ गया, x क्यूब और x क्यूब उड़ गया प्लस 2 आएगा। आपको किसकी वैल्यू पूछा है बेटा? आपको वैल्यू किसकी निकालना है? इसकी वैल्यू निकालना है, राइट? तो ये 2 जो इधर है उसको इधर भेज दो, तो 18 का स्क्वायर कितना आता है? 18 का स्क्वायर आता है 324। ये प्लस इधर जाके माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा? x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 324 माइनस 2 322। समझ में आ गया? सवाल 80 का स्क्वायर एक बार। चलो बेटा आपको क्या गिवन है? आपको a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 गिवन है और आपको किसकी वैल्यू निकालना है? किसकी वैल्यू निकालना है? a स्क्वायर अपॉन bc प्लस b स्क्वायर अपॉन c प्लस c स्क्वायर अपॉन ab। तो मेरे को बताओ अब इन तीनों का एडिशन कब होगा? तीनों का एडिशन कब होगा? कोई भी फ्रैक्शन में उनका एडिशन कब होता है? जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब नीचे वाला सेम हो। अब यहाँ पे तीनों में अलग अलग महारथी बेटे हैं, तीनों में अलग अलग महारथी बेटे, तीनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए वो क्या करते हैं? तीनों का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं क्या? अरे मेरे प्यारे नौजवानों, तीनों का क्या लेते हैं? एलसीएम। ए बी सॉरी क्या है आपका? BC
तो पूरा टर्म बताओ। b स्क्वायर इंटू b। सी में क्या मल्टीप्लाई करोगे? b से आएगा b, तो b स्क्वायर इंटू b प्लस यहाँ पे क्या आएगा? a में क्या मल्टीप्लाई करोगे? b से आएगा c, तो c स्क्वायर इंटू c। आपको LHS मैं क्या करता हूँ? LHS कंसीडर करता हूँ पहले LHS, ठीक है। अब ये क्या आएगा? a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a का क्यूब, b स्क्वायर इंटू b, b का क्यूब, प्लस c स्क्वायर इंटू c, c का क्यूब, अपॉन a b c। कुछ झलका क्या आपको? आपको झलकना चाहिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, और a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 की होनी है। बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला आइडेंटिटी कौन सी लगेगी आपके पास? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ये रहा आपके पास एक फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या है? ये क्यूब है तो इसमें एक सिंगल ब्रैकेट लिखना है, a प्लस b प्लस c इनटू, अब ये पावर आपको तीन होना तो क्या करोगे?
3 into 3 3 का स्क्वायर into 1 और इसको 3 का क्यूब इतने तीन फॉर्म में तो लिख सकते हैं तो पता होगा आपको। अब आपको LHS क्या होगा? अब यहाँ पे देखो a plus b plus c होल ब्रैकेट का क्यूब, इसका कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? तिजोरी में नहीं, बट आपके पास किसका फॉर्मूला है? a plus b plus c स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैं उसको इसके हेल्प से लगा सकता हूँ। क्यों नहीं लगा सकता हूँ? मैं क्यूब को कैसे लिखूंगा? कंसीडर LHS सॉल्यूशन। आप LHS कंसीडर करोगे पहले, बातें नहीं। a plus b plus c का क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। अब मैं उसमें क्या कंसीडर करता हूँ? सिर्फ इतना सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसको वन देता हूँ, मतलब वो पूरा नहीं तो बड़ा हो जाएगा। कंसीडर कंसीडर ओनली a plus b plus c होल ब्रैकेट का, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अपने पास कौन सा तिजोरी में मेरे को याद था, आपको पता है कि आपकी तिजोरी में क्या है, तो कैसे फॉर्मूला लगा पाओगे आप? पहले तिजोरी में पता होना चाहिए, वैसे दिमाग में पता होना चाहिए कौन कौन से फॉर्मूला है। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं? आपके पास फॉर्मूला कौन सा है? आपके पास फॉर्मूला तिजोरी में कौन सा है? फॉर्मूला तिजोरी में a plus b plus c होल ब्रैकेट का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। करेक्ट है क्या? मेरे फॉर्मूले को पता नहीं पड़ा? करेक्ट है ना? हाँ, 2ca ये फॉर्मूला पता है, बट यहाँ पे क्यूब है, तो मैं चलो स्क्वायर रूट के टर्म्स में लिख देता हूँ। इसको तोड़ देता हूँ, तो क्या है? a प्लस b प्लस c का स्क्वायर इंटू 2 प्लस a प्लस b प्लस c। समझा गया? 3 का क्यूब, 3 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू 3। वैसे इसका क्यूब क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर इंटू 1। कभी नहीं समझाऊंगा। वही देखो, बेस से तो पावर की एडिशन हो जाती है, बेस से तो पावर की एडिशन। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1। इसका क्या है? बेस से तो ये पूरा, इसका क्या है? 2 प्लस 1 3 आ गया। समझा? चलो अब इसको ओपन करो, इसको ओपन करो। a plus b plus c होल ब्रैकेट को क्या है? यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इंटू प्लस इंटू क्या है आपका? a प्लस b प्लस c। अब एक एक ब्रैकेट एक को लेके जाओ अंदर, पहले a को लेके जाओ, अब मैं वो a को लेके जाओ, फिर b को लेके जाएंगे, फिर c को लेके जाएंगे। अब तीनों जन पहले मेरे को राम बताएंगे, a को अंदर लेके जाने के बाद क्या आएगा? a क्यूब a इंटू a स्क्वायर, a क्यूब a इंटू b स्क्वायर ab स्क्वायर a इंटू c स्क्वायर ac स्क्वायर प्लस a इंटू 2ab 2a स्क्वायर b प्लस a इंटू 2bc 2abc प्लस a इंटू 2ca 2ca मतलब a स्क्वायर c। अब मेरे को शिवन बताएगा b अंदर लेके जाओ, b इंटू पूरा ब्रैकेट पता है मेरे को क्या आएगा? b इंटू a स्क्वायर b इंटू b स्क्वायर b क्यूब प्लस b इंटू c स्क्वायर b c स्क्वायर प्लस b इंटू 2ab 2ab स्क्वायर b इंटू 2bc ये हो गया 2b स्क्वायर c प्लस b इंटू 2abc, राइट। अब c का c इंटू a स्क्वायर c प्लस c इंटू b स्क्वायर c प्लस c इंटू c स्क्वायर c का क्यूब प्लस 2ab इंटू c 2abc प्लस 2bc इंटू c 2bc स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखता हूँ c इंटू 2ca 2ac स्क्वायर। समझ में आ गया? अब क्यूब वाले का पहले लिखो, तो क्यूब वाले कौन कौन से हैं? a का क्यूब
का क्यूब, बी क्यूब क्या बेटे करोगे, ए बी क्यूब, राइट। तो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस अब किस किस की एडिशन होगी, ए स्क्वायर बी वाला देखो, ए स्क्वायर बी और ए का कोई ए स्क्वायर बी सॉरी ए बी स्क्वायर देखो, ए बी स्क्वायर दो ही है, तो दो और तीन सर मिल गया ए बी स्क्वायर, कहाँ है ए बी स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, हाँ 2ab स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर वो मैंने पहले किया ना, तो 2 प्लस 1 3 राइट, प्लस ए सी स्क्वायर वाले देखो, ए सी स्क्वायर नहीं कुछ तो भी आगे हो गया अपना, ये नहीं ये नहीं आएगा, ये ए स्क्वायर सी है, तो ये सी का स्क्वायर वाला देखो ए हो नहीं राइट, तो यहाँ पे क्या है 3ac²। अब पैटर्न से फॉलो दिख रहा है मेरे को, स्क्वायर वाले टर्म कितने बना रहे हैं, 3 बार, तो नेक्स्ट टर्म में कौन सा, ये क्या है 2a² भी जाएगा 3, देखो वापस देख लेते हैं, a² वाला देखो, a² b वाला, इसको डब्बा कर देता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा, ये क्या हो गया, और क्या कोई a² b वाला नहीं, तो ये क्या जाएगा 3a² b, समझ में आया। अब क्या आ रहा है देखो, ये पैटर्न क्या है, देखो पैटर्न ये है a प्लस b प्लस c, पैटर्न क्या है a² b, पैटर्न ही नहीं, यहाँ पे पैटर्न नहीं बोलूंगा, चलो ये हो गया। अब abc वाला देखो रे, abc वाला क्या क्या है, ग्रेड लिखता हूँ मैं, क्या है 2abc और abc क्या 2abc और abc कितना आ गया 6abc, 2 प्लस 2 प्लस 2 ये कितना आ गया 6abc प्लस और कुछ बचा गया a² c का बचा है 2a² c और ये नीचे और ये क्या है 3a² c और कुछ बचा है क्या bc² बचा है bc², उसके नीचे 2bc², ये नहीं रहेगा, ये क्या है 3bc² और क्या बचा है, ये बचा है, क्या बचा आपका 2b² और b², तो ये कहेगा 3b², समझा ये प्रैक्टिस करना घर पे अच्छे से, मैंने सिर्फ कॉमन टर्म्स को लिया है, ये सवाल तो नहीं आएगा इतना बड़ा, हिंदी पर में ठीक ही चल रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³, अब इसको पूरा अच्छे से लिखो, a की टर्म से लिखो पहले 3ab² प्लस 3ac² प्लस 3a² b प्लस 3a² c प्लस 3bc² प्लस ये वापस लिख देते हैं, नहीं अलग है, प्लस 3b² c बचा गया प्लस 6abc, राइट। अब इसमें से आपको ये किसकी वैल्यू होगी बेटा सी, a प्लस b प्लस c क्यूब की वैल्यू होगी। अब आपको एलएचएस में क्या है माइनस ये है ना, अब माइनस जेड और एलएचएस क्या है आपको बेटा, एलएचएस क्या आएगा -30 हमें पूरा लिखोगे, इसमें से क्या माइनस है आपका एलएचएस में, ये पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू है a प्लस b प्लस c और ब्रैकेट क्यूब की वैल्यू है, राइट। अब ये पूरे वैल्यू में से क्या माइनस हो रहा है आपका, माइनस
BC स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर C प्लस 6ABC। यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है? 3 कॉमन निकल दूंगा मैं, क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C प्लस 2ABC। आगे ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका LHS। अब सेम आप RHS सॉल्व करोगे। RHS क्या है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया है बेटा आपको? सॉल्व करो, चलो। 3A प्लस B में पहले B प्लस C और C प्लस A। इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, बाकी है। तो चलो ये पहले तुम ब्रैकेट सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ? 3 इसी जैसा A प्लस B, यहाँ पे क्या आएगा? B इंटू C BC, B इंटू A BA प्लस C इंटू C C स्क्वायर, C इंटू A CA। अब 3 वैसे जैसे लिख लो, इसको लेके जाओ A इंटू, अब A को पूरे अंदर लेके जाओ, A इसके साथ और इसके साथ, तो क्या आएगा बताओ मेरे को? ABC A इंटू BC ABC A इंटू BA मतलब A स्क्वायर B प्लस A इंटू AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C प्लस B, या B के साथ ये क्या आएगा? B स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर A प्लस BC स्क्वायर प्लस ABC। BC है या ABC? अब इसको देखो ABC प्लस